हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपका जाके एक एक सितंबर 1/9/2023 से, ठीक है। जिसमें हम इसमें 5 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वह 4/9/2023 का, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको 5 शिफ्ट नहीं देखे हैं 1 से 5 तक का, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नाविक नाव के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 5 इतना मिनट में इतना किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पहले देख लीजिए कि धारा के विपरीत जो इतना किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। इतने 2 घंटे में इतना किलोमीटर जा रहा है, तो चाल क्या है, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत जो है वो चाल क्या है। चाल मतलब स्पीड, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी गुना दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर, और समय क्या है 2 घंटा, तो 3 किलोमीटर बराबर हो गया, ठीक है। अब धारा के विपरीत और धारा की दिशा में बोल रहा है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा, धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा। अब बोला चाल गुना समय, तो मतलब चाल चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। और समय क्या बोल रहा है, ये 7.5 मिनट है, तो घंटा में बदल दीजिए, 60 से भाग देके 60 ऊपर ऊपर चल जाएगा, तो 1.5 गुना ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे 7.5 हो जाएगा, तो 15 × 75 कट गया, और ये कट जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने से कितना समय लगेगा। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होता है, याद रखिएगा, स्थिर, रुकिए, स्थिर जल में जो है नाव की चाल है, जल में नाव, नाव की चाल होता है अनुकूल, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, दोनों चाल है, याद रखिएगा, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, ठीक है। अनुकूल प्लस प्रतिकूल मतलब जो धारा की दिशा मतलब हो गया अनुकूल, और धारा के विपरीत हो गया प्रतिकूल, बटे 2। तो ये अब कितना 12 हो गया, प्लस 3 हो गया, बटे 2 हो गया, कितना हो गया 15/2 हो गया, तो ये हो गया 15/2 आपका 4 हो गया, ठीक है। अब समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 30 किलोमीटर, चाल कितना दिया 15/2, ठीक है। दो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 30 × 2 / 15, तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि पी अकेले किसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकता है, क्यू अकेले उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने मिनट में पूरा करेंगे। कितने मिनट में पूछ रहा है, ठीक है। कितने मिनट मतलब कितना, देखिए, पी को काम कितना देर में करता है 3 घंटे में कर सकता है, ठीक है। क्यू को काम कितना देर में कर सकता है 6 घंटे में कर सकता है। दोनों कैल्सियम निकाल लीजिए, दोनों कैल्सियम 6 होगा, 6 जो टोटल काम होगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 6 का 6 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों पी और क्यू दोनों मिल जाएगा, तो पी और क्यू 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 घंटा में 2 1 3 काम करेगा। और काम करना कितना है इसको, 6 काम करना है। 6 काम करना मतलब 2 × 2 कर दिए, तो 6 काम पड़ गया। तो जब 1 घंटा लग रहा था, इसको भी 2 से गुना कर देते 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा में 6 काम पूछ जाएगा। अब बोल रहा है कि कितना मिनट में पूरा करें, तो 120 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटा मतलब 120 मिनट होता है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। दो पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन छोड़कर काम करते हैं, ठीक है। अब पुरुष पहले दिन काम शुरू करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, मतलब दो, एक दिन छोड़कर मतलब क्या हो गया समझते हैं। पहले पुरुष करेगा, फिर महिला करेगी, फिर पुरुष करेगा, फिर महिला करेगा, अलग अलग, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो पुरुष मतलब एम हो गया, कोई काम को 12 दिन में करता है। महिला मतलब डब्लू हो गया, कोई काम को 10 दिन में करती है।
ये दोनों कैल्शियम निकाले, ये दोनों कैल्शियम कितना 60 हो जाएगा, 60 जो होगा टोटल काम होगा, ठीक है। तो ये 12×5 = 60, ये 10, ये 60 हो गया, ठीक है। टोटल काम 60 था, जिसमें एम 5 करता है और डब्ल्यू 6 करता है, ठीक है। अब बोला दो पुरुष और 3 महिला, और प्लस 3 महिला है, ठीक है। एक साथ मिल एक दिन छोड़कर काम करते हैं, मतलब एक दिन छोड़कर का मतलब क्या हो गया, समझते हैं। कहने का मतलब है पहले पुरुष करेगा, ठीक है, ये। अब बोल रहा है कि पहला दिन पुरुष शुरू करता है, मतलब ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, मतलब अगर पहला दिन पुरुष कर रहा है, ठीक है, तो महिला दूसरा दिन करे, तीसरा दिन ये करेगा, फिर चौथा दिन ये करेगा, पांचवा दिन ये करेगा, छठा दिन ये करेगा, इसी तरह चलते रहेगा, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो बताइए, अब बोल रहा है कि काम जो है पहले दिन पुरुष शुरू करता है, तो पुरुष शुरू करता है, तो पुरुष के बारे में क्या बोल रहा है कि दो पुरुष है, ठीक है। एक पुरुष 5 करता है, तो दो पुरुष कितना करेगा, 10 करेगा पहला दिन, ठीक है। पहला दिन 10 करेगा, ठीक है। और दूसरा दिन महिला आएगी, महिला जो है वो 3 है महिला है, ठीक है। एक महिला 6 करती है, तो 3 महिला कितना करेगी, छोटी 18 करेगी, छोटी 18 हो गया। तो 2 दिन काम हुआ, एक दिन पुरुष किया, एक दिन महिला किया। पुरुष जो है वो 10 काम किया, पुरुष जो है वो 10 काम किया, ठीक है। और महिला जो है वो 18 काम की, ठीक है। समझ गया। अब तो 2 दिन लगा, तो 2 दिन में कितना काम पूरा हुआ, 28 काम पूरा हुआ। काम है कितना, 60 काम है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना, 28 दूनी 56 हो जाएगा। 56 काम पूरा हो गया, कितना, इधर भी 2 से गुना कर दिए, 4 दिन में, मतलब 4 दिन में 56 काम पूरा हो गया, ठीक है। हमको काम चाहिए 60, तो अब किसका बारी आएगा, अब किसका बारी आएगा, अब आएगा फिर मेन का, ठीक है। एक बार मतलब पुरुष और महिला हो गया, तो फिर मेन का काम, इसका फिर बारी इसका आएगा, ठीक है। तो इसका कितना, ये कितना काम करता है, ये दोनों मिलकर 10 काम करते हैं, 10 काम है, ठीक है। और हमको काम कितना चाहिए, काम चाहिए मात्र जाके 2, न 4 चाहिए, 56 काम है, 4 चाहिए, तो 4 चाहिए, करता है 10, तो 2/5 काम करेगा, ठीक है। इतना हो गया। पहले कितना दिन लगा था, 4 दिन लगा था, और 2/5 दिन और लग गया, 4×5 = 20, तो 22/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये 22/5 हो जाएगा। समझ गए ना, ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, नीचे दी गई तालिका में 2022 के हर माह में एक महिला द्वारा ज्वाइनिंग की गई दूरी को दर्शाया गया है, ठीक है। जॉगिंग की गई दूरी को दर्शाया गया है, ठीक है। तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या बोल रहा है, 2022 में महिला द्वारा जॉगिंग की गई माध्य दूरी क्या है, 2022 में, ये पूरा 2022 है। अब कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, कितना पूरा है, ये दोनों जोड़िए, ये हो गया 90, 60, 150, 180, 210, 240, 300, 360, ठीक है। 360 और 40, 400, 450, 480, 480, 540, 540, 30, 570, 30, 90, 660 हो गया, कुल 660 हो गया। और है कितना, दो चार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है, तो 12 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया, 12×5 = 60 हो गया, ठीक है। 13 13 5 12×5 = 60, हाँ ठीक है। 12×5 = 60 हो गया, 6 बच गया, और फिर 60 हो गया, तो 12×5 = 60 हो गया, तो 55 हो जाएगा इसका मार्क, तो ये 55 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, इसका के बीच का मध्य अनुपाती निकालना। मध्य अनुपाती का मतलब होता है रूट के अंदर गुना, ठीक है। रूट के अंदर करके अब गुना करना है, ये हो गया, और गुना करना है, इसका पॉइंट उठाइए, कितना इधर 2 हो गया, 2 4 अंक हो गया जाएगा, ठीक है। और गुना कीजिएगा, तो 32×8, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 32 को आप कैसे क्या लिखेगा, 4×4 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। अब दो गो में से देखिए, यहाँ से दो में से एक बाहर निकल गया, ठीक है, इधर दो में से एक बाहर निकल गया, और फिर दो में से एक बाहर निकल गया, कितना हो गया, कितना, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 × 16 हो गया, ठीक है। 16 हो गया, अब बटे ये कितना हो जाएगा, ये एक, दो में से एक निकल जाएगा, तो 100 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर,
ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है। इसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि लाभ न हानि, ठीक है। अब अंकित मूल्य का जो अंकित मूल्य है, वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है। सीपी अगर 100 है, ठीक है, तो एमपी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 110 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य में कितना प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए, जो ना लाभ ना हानि हो, मतलब क्रय मूल्य के बराबर हो, तो कितना कम पर बेच रहा है, तो 10 कम पे बेचना पड़ेगा। प्रतिशत निकाल दीजिए, प्रतिशत कम, कितना कम पे बेचना होगा, कम गुना 100, किससे कम पे बेचना है, 110 से, जीरो जीरो कट गया, तो कितना 100/11 हो गया, 11,99, ये हो जाएगा, इतना प्रतिशत कम पर बेचना होगा। समझ गया, ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोला है, डन आलेख में कुछ वर्षों में तीन अलग अलग कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा टायरों के उत्पादन को दर्शाया गया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है, 2012 2013 में जेड कंपनी का कुल उत्पादन 2010 और 2011 में एक्स कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। 2012 2013, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। अब क्या बोल रहा है, कौन कंपनी, जेड कंपनी। जेड कंपनी आपको जाके, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ठीक है। अब ये है कितना, एक 50 है, दिख भी नहीं रहा है, एक 50 है और एक 80 है, नहीं पता चल रहा है। छोड़िए क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये 2010 है और 2011 है, 2010 2011 में बोला एक्स कंपनी ये दोनों हो गया। एक 50 है, दूसरा 40 है, ये 90 है, ये तो 90 है, ठीक है। और दूसरा ये दोनों कितना बता रहा है, ये दोनों है जाके 2012 2013, डायग्राम में बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी। एक 80 है, एक 50 है, 130 देखते हैं, ठीक है। एक 80, 150, 150, 130 हो गया, 130 बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 10 और 11 में कंपनी एक्स के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। इसका कुल उत्पादन कितना प्रतिशत है, इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, और 1300/9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार में 13 हो गया, एक बार में 9 हो गया, बच गया 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 हो गया तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 14। ये देखते हैं, 133 आ रहा है, 133.3, 133.33% आंसर आ रहा है। इसका मतलब कुछ और होगा, कोई बात नहीं, डाटा वाला प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, समझ तो गए क्वेश्चन क्या था। अगले नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसका काम होगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 - 2 -7 हो जाएगा। अब -3 गुना -7, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक है। तो -3 गुना -7 हो गया, तो ये प्लस हो गया, 21 हो गया, ठीक है। अब 71 में से 21 चला गया, कितना बच गया, ये 50 बच गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 50 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो 50 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, इसका कितना है, 2 और 1, 2 ही होगा, अब मतलब 5 हो गया, और 2 7 हो गया, और गुना 3, 27 हो जाएगा। अब इसमें प्लस आ रहा है तो जोड़ दीजिए, 50 और 51 के, 50 और 21 कितना हो गया, 50 और 21 71 हो जाएगा, इसका आंसर 71 हो जाएगा। ये हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 किलोमीटर की एक और यात्रा करता है, ठीक है। तो पूरी यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल क्या है, औसत चाल बोल रहा है। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी तो दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है। अब एक काम करिए, समय निकाल लीजिए, पहला पहला समय निकालिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी क्या है, 15 किलोमीटर, और चाल क्या है, 10, तो 3/2 हो जाएगा, इतना आवाज हो गया पहला का। दूसरा देख लीजिए, दूसरा समय क्या है, ये 15 किलोमीटर हो गया, समय क्या है 20, चाल क्या है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बराबर, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, ये इतना आवर हो गया, ठीक है। ये समय पता चल गया, ठीक है। अब औसत चाल निकालना है, औसत चाल होता है दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दूरी निकालिए, कितना किलोमीटर हो गया, टोटल 15 किलोमीटर और प्लस 15 किलोमीटर हो गया, और समय कितना बता रहा है, 3/2 और प्लस 3/4, ये 30 हो गया। इसको इसको आगे किया कितना, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा,
तो 30 हो गया, ऊपर 4 ऊपर चल जाएगा, और ये कितना, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब खिला ये 3 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। 10 चौक 40 हो जाएगा। 40/3 मतलब 13 पूर्णांक 1/3। 13 पूर्णांक 1/3 का मतलब ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, 3600 इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का पंचम भाग समान है। तो तीसरे भाग का मान बताइए। पहले भाग का आधा, पहला भाग ये मान लेते हैं, इसका आधा हो गया। दूसरा भाग का समान है, मतलब बराबर बता रहा है, तो ये बराबर, ये हो जाएगा। बराबर बोल रहा है कि दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3। ठीक है, तीसरे भाग का पंचम, तीसरे भाग का पंचम, बराबर मान लेते हैं के है। ठीक है, सपोज, ठीक है, के कायल मानना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि तीसरा भाग क्या है, 5 है। टोटल कितना हो गया, 5 3 8 2 10 हो गया। और राशि कितना बता रहा है, 3600, तो ये 3600 हो जाएगा, एक जीरो जीरो कट गया। 36, 36 × 5 180 हो गया, और जीरो बैठा दिए तो 1800 हो जाएगा। तो ये तीसरा भाग क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अगले नंबर है कि क्या एक स्टोर एक वस्तु को 500 में बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, बाद में पुरानी वस्तु को बेचने के लिए स्टोर वस्तु का मूल्य 20% कम कर देता है। तो स्टोर का नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब 5% में बेचता है, ठीक है, और 25% लाभ अर्जित करता है। 25% लाभ का मतलब कितना हो गया, 125% हो गया, बराबर कितना, 500 बोल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है 100% निकाल लीजिए, 100% बराबर कितना हो जाएगा, मतलब उसका ओरिजिनल मूल्य कितना हो जाएगा, 500/125 गुना 100, इसको काटिए तो 4 हो जाएगा, और ये 400, मतलब उसका ओरिजिनल कीमत 400 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि बाद में पुरानी वस्तु को बेचने के लिए स्टोर वस्तु का 20% कम पर देता है, 20% कम पर बेचता है। ठीक है, तो ये 500 राशि है। ठीक है, अब 20% कम पर मतलब 80/100 हो गया, 80/100 हो जाएगा। ये दोनों काट दीजिए, 8 × 5 = 40, ये भी 400 हो गया। तो अब नया लाभ यानी क्या होगा, अब बताइए। ऐसे भी इसका कीमत 400 आ रहा है, और ये छूट दे रहा था, ये भी 400 आ रहा था, दोनों में कोई लाभ हानि कुछ तो नहीं हो रहा है, ये भी लाभ ही है। दोनों 400, ये भी 400 और ये भी 400 है। ठीक है, तो ये ना लाभ होगा ना हानि होगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, 2 वर्षों में इतना की धनराशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, ब्याज की दर क्या है। एक बात जान लीजिएगा, अगर समय 2 वर्ष रहेगा, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो सूत्र होता है मूलधन बराबर अंतर गुना 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 85,000 है, 85,000 हो गया। अंतर क्या है, 850 है, 850 हो गया। अब ये हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा, अब बटे आर, गुना आर हो जाएगा। इधर काटिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 कट गया। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। आर स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो आर बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपको दर ही तो पूछा था, आर बराबर 10% आ रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, देड़िया द एरिया ऑफ ए, मतलब ये बता रहा है कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टू पैरेलल साइड्स आर 28 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द दोज पैरेलल साइड्स, मतलब बोल रहा है कि एक समलम चतुर्भुज है। ठीक है, ये समलम चतुर्भुज बता रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है इसका जो है, तो एरिया 100, क्षेत्रफल जो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल जो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब बोल रहा है इसका दो साइड, एक 28 एक 12 है, मतलब ये मान लेते हैं 12 है, तो ये टोटल है, ये 28 है। ठीक है, 1/2 N+B × H, यही होता है। ठीक है, इसका लंबाई पूछ रहा है, इसका लंबाई मान लेते हैं, ये दोनों की जो लंबाई एक्स एक्स मान लेते हैं, इसका लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, 1/2 हो गया। अब एल भी पता चल गया, ये 28 है और एक 12 है, और एच निकालना है। ठीक है, इसके बराबर दिया हुआ है,
इसके बराबर आपका जाके 180 है। इसको ऊपर ले आइए, काय की दिखना प्रॉब्लम हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा, गुना, ये कितना हो गया, 140 हो गया, इंटू एच हो गया, बराबर 180 हो गया। इसको से कटेगा तो ये कितना 20 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एच बराबर 9 पूछ रहा, तो वही पूछ रहा था कि इसका क्या होगा। देखते हैं, पहला साइड का बिटवीन, मतलब बोल रहा है कि इसका दूरी क्या होगी, दोनों के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 120 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समान दिशा में 70 किलोमीटर पर आवर और 52 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है। ठीक है, तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। अब एक बात जान लीजिए, जब एक ही दिशा में चल रहा है, आप देख लें, बोल रहा है कि दो रेलगाड़ी समान दिशा में, बोल रहा है समान दिशा में, एक ही दिशा में जब चलेगा ना, तो रिलेटिव स्पीड, जो स्पीड होगा वो घट जाएगा। घट जाएगा तो 70 है, 70 में से 52 चल के कितना बच गया, 18 बच गया, तो 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, ये आपका स्पीड। लेकिन गौर करने की बात ये देखिए, मीटर में है। ठीक है, तो आप इसको किलो, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदल लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये 18 18 कट गया, ये 5 हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल। ठीक है, अब समय पूछ रहा है, तो समय निकाल लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अब बोलिएगा सर इसमें दूरी कहाँ दिख रहा है, तो ये देखिए, अगर ट्रेन इतना लंबा है, ठीक है, तो ये इसका दूरी ही तो है। या देखिए, जब दो ट्रेन पार करेगा ना, तो दोनों का लंबाई की दूरी मान लीजिएगा, दोनों का लंबाई, अगर एक ट्रेन पार करेगा तो दो, एक लंबा ट्रेन हो गया, एक को दूरी मानिएगा, और दो ट्रेन पार करा तो दोनों का लंबाई की दूरी मानना होगा। ठीक है, 120 हो गया और 150 हो गया। अब बटे चाल क्या हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। ये मीटर है, ये मीटर प्रति सेकेंड है, ये दोनों कट जाएगा तो सेकंड ही बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आपको 270 हो गया। अब बटे 5 हो जाएगा, काटिए, बचे 25 के 5 बाकी रहा 2। ठीक है, 2 हो गया, ये 20 हो गया, 5 हो गया 20 हो गया, तो 54 हो जाएगा, 54 सेकंड लगेगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, सुशांत ने 20 रुपया प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट, 21 रुपया प्रति पैकेट की दर से तेल के 4 पैकेट और 22 रुपया प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट खरीदे। तो तेल के एक पैकेट का औसत मूल्य क्या है। 20 की दर से कितना है, कितना दर पैकेट, 3 पैकेट। 21 की दर से कितना पैकेट है, 4 पैकेट। ठीक है, 22 की दर से कितना पैकेट है, 3 पैकेट, बटे कितना पैकेट हो गया, 3 पैकेट, 4 पैकेट, फिर 3 पैकेट। ठीक है, अब देख लीजिए, ये 60 हो गया और ये कितना हो गया, 2184 हो गया, और ये कितना हो गया, 66 हो गया, बटे 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60, ये हो जाएगा आपको, छोटा 10 जीरो बाकी रहा एक, आठ आठ दूनी सौ, आठ आठ छः दूनी 12, 8 20 एक 21 हो जाएगा, बटे 10 हो गया, ये दोनों काट दिए तो ये 21 बच गया, ये 21 हो जाएगा औसत। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगले वर्ष के दौरान जनसंख्या में 10% कमी हो जाती है। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या इतना बताई गई। ठीक है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। आप बोल रहे हैं कि मान लेते हैं पहला वर्ष का जनसंख्या एक्स होगा। ठीक है, अब बोला 10% का वृद्धि हो जाता है, तो 110/100 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, जनसंख्या में 10% कमी हो जाती है, तो 90/100 हो जाएगा। और जनसंख्या हो कितना जाता है, 100, मतलब 19,800। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, 9 से काट के देखिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 0 काट दीजिए। ठीक है, 11 दूनी 22, 20 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया, 20 हो जाएगा, और 3 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, 3 जीरो बैठा दीजिए, ये हो जाएगा राशि 20,000। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर आंकी गई है। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना में 160 सेंटीमीटर के स्थान पर 135 सेंटीमीटर का कॉपी कर लिया गया। ठीक है, सही औसत क्या है, तो 25 लड़का का जो औसत है वो कितना है, कितना, 150 आंका गया। ठीक है, अब बोला गया है कि 160 किलो, 160 के स्थान पर 135 ले लिया गया, तो लेना चाहिए 160, ले लिया 135, तो जो ले लिया वो घटाना पड़ेगा, घटा लीजिए, टोटल है कितना, 25 है, तो 25 गुना 15 कितना हो जाएगा, 25 गुना 10 हो जाएगा जाके 250,
अब 25 × 5 हो जाएगा 125, मतलब 375 हो जाएगा। ये 3750 हो गया। और इधर कितना बच गया, ये कितना हो जाएगा, 35 5 40 25 हो जाएगा, बटे 25 हो गया, 3775 हो गया, और बटे 25 हो जाएगा। तो 25 × 25 बच जाएगा 12, हो जाएगा 127। 127 तो 5 बार में 125 बचेगा 2, हो जाएगा 25, 25 × 25 151 हो जाएगा। 151 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ था, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज इतना, ठीक है, ऑफ 1 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब बोल रहा है कि राशि जो है 5 से 6 हो गया, ठीक है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो बढ़ा, बोल रहा है कि प्रिंसिपल मतलब इसका जो अमाउंट है वो 5 है, और ये तो हो कितना जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। तो बोल 1 साल में, तो बोल रहा है कि उसका इंटरेस्ट कितना था, तो ये कितना बढ़ा, देखिए तो एक बढ़ा, देख लीजिए वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि गुना 100, वृद्धि गुना 100 हो गया, एक वृद्धि हुआ, वृद्धि गुना 100, किससे वृद्धि हुआ, 5 से, कर दीजिए, 20% वृद्धि हुआ, कितना हुआ, 20%। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है, ठीक है। देख लीजिए, इसको भाग देना तो कितना शेष बचेगा, 2 घटा दीजिए, जो शेष बचेगा वो घटा दीजिए, ठीक है। ये 156 30 है, घटाना है 5, ये हो गया। अभी देखिए 3128 है, घटाना कितना 3 है, तो 3125 हो गया, ठीक है। ये आपका जाके 156 25 हो गया, ये वो 625 हो गया। ये आंसर इसका, ये आंसर ये ही होगा। पता है क्यों, क्योंकि जानते हैं क्या है, ये 25 का स्क्वायर है, ये 25 का क्यूब है, ये जानते हैं 5 का पावर 5 है। तो अब 5 के पावर 5 है, तो 5 के रेंज में ही सब आएगा। इसका मतलब अब सिंपल नहीं समझ में आ रहा है, तो अब तीनों का आप एचसीएफ निकाल दीजिए, एचसीएफ जो निकालेगा वही संख्या आएगा। इसका एचसीएफ निकालिए, आपका ये तीनों का एचसीएफ निकालिए तो ये संख्या आएगा। निकाल के दिखाते हैं, छो ये देखिए दिखाते हैं, 625 है, ये हो जाएगा। अब कितना और खाएगा देखते जानते हैं, और ये 2 बार में खिलाइए, 1250 आएगा, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, है ना। ये 5 3125 हो गया, 5 और खिलाइए, कट गया, ये कट गया, अब बच गया 625, तो इसका सिर्फ 625, 625 से फिर खिलाइए 3125 में, कितना और खाएगा, 5 और खा जाएगा, 3125 ये भी कट गया। तो इसका सीएफ जो हालत में तो ही हुआ ना, 625 ही हुआ, तो इसलिए तो हम 625 बोले थे। समझ गए। अगले नंबर, क्या बोला, व्हाट इज पोरिंग रेट इनटू ए कमर्शियल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ इतना लीटर पर मिनट, द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 120, हाउ मेनी आवर्स विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। मतलब कहने का मतलब बोल रहा है कि एक नदी है रिजर्वायर, समझे, जिसका आयतन दिया हुआ है 120, 120 मीटर क्यूब, ठीक है। और उसमें जो पानी होता है, पानी बढ़ने का जो दर है वो बता रहा है कि 50 लीटर, 50 लीटर प्रति मिनट है, 50 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। इसका आयतन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना समय लगेगा कि इससे अगर बह रहा है पानी से धारा में, कितना समय लगेगा जो नदी पूरी तरह रिजर्वायर पूरी तरह भर जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो बताइए 50 लीटर है, ठीक है। ये कितना, 1 मिनट में बोल रहा था, 1 मिनट मतलब 1 मिनट हो गया, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 लीटर भरने में इतना समय लगेगा, ठीक है, इतना घंटा लगेगा, 1 लीटर बराबर। अब बोल रहा है इतना मीटर है, तो मीटर को लीटर में बदल दीजिए, तो मीटर बदल लीटर बदल कितना, 120 है, और गुना 1000 कर दीजिए, ठीक है, तो 1000 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 120 गुना ये हो जाएगा। इसके बराबर निकालना है तो आपको गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना करना है, ये 3000 हो जाएगा, और गुना 120 गुना ये 1000 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, ऐसे करिए तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब 40 घंटा लगेगा उसको पूरा रिजर्वायर को भरने में। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।